हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि मैं जैसा कि हर बार आपके फ़ायदे का वीडियो लेकर के आता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें दोस्तों। ये नहीं कि अधूरा वीडियो देखें, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं तो इस समय वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके जो है ना अपनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरे लिए उसका कोई लाभ नहीं है, बट फिर भी मैं मेहनत करता हूँ आपके एक सब्सक्राइबर के लिए, आपके लाइक के लिए, शेयर के लिए, कमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके फ़ायदे का है, आपके लिए है। तो वीडियो, जैसा कि आप मेरी सीरीज़ देख रहे हैं दोस्तों, विटामिन के ऊपर हमारी सीरीज़ चल रही है, तो वो मैं सीरीज़ विटामिन की आपको बता रहा हूँ उसमें ऐसा क्या है जो आपके फ़ायदे का है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे पहले यही बोलूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज को आपको बताते हैं आज का वीडियो हमारा क्या है। आज का वीडियो हमारा है शरीर में विटामिन B12 की कमी, ठीक है, से होने वाले कई तरह के लक्षण होते हैं। विटामिन बी की कमी के लक्षण शरीर में विटामिन B12 की कमी के लक्षण। ठीक है, शरीर में विटामिन B12 की कमी के लक्षण देख सकते हैं। इनमें कुछ लक्षण ये हैं, यानी कि इनमें से कुछ लक्षण ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि हमारे शरीर में जो है ना हर तरह का विटामिन, पूरा मतलब जितने विटामिन होते हैं सारे ही कंप्लीट होना चाहिए। ना ओवर होना चाहिए, ना लो होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा विटामिन ज़्यादा है हमारे शरीर में कोई, वो भी हमारे लिए घातक है। अगर कोई विटामिन हमारे लिए कम है हमारे शरीर में तो वो भी हमारे लिए घातक है। ठीक है दोस्तों, तो ये ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, ये लेवल रहना चाहिए बराबर। जिस तरह से कैल्शियम न बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, लेवल रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए थायराइड ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए। सेम इसी प्रकार से ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, अधूरा ना देखें। तो चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको जो है ना थकान और सुस्ती, जो पहला हमारा है कोष्टक में, आप यहाँ पर पहला, यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पर आपको सारा दिखा हुआ, मतलब ये कोष्टक बाई कोष्टक देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और यहाँ आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। यहाँ आपको क्वेश्चन लिखे देखने को मिल रहे होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है थकान और सुस्ती, यानी कि कमजोरी। अगर मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के शरीर में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है दोस्तों, तो उसके शरीर में पहला थकान और सुस्ती और कमजोरी को देखने को मिलती है। जैसे कि लोगों को बैठने तो उठने का मन नहीं करता, उठते हैं तो बैठने का मन नहीं करता, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी प्रकार की कमजोरी, पूरे शरीर में दर्द रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो है ना लक्षण, सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के जो है ना शरीर में विटामिन B12 की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखना। जिस व्यक्ति के B12 की कमी है तो उसको सुस्ती और कमज़ोरी, थकान महसूस होगी, उसको कोई भी काम करने का मन नहीं होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा हमारा जो है त्वचा पर जो है ना, दूसरा जो हमारा सवाल है त्वचा पर, जो हमारा जो त्वचा यानी कि जो खाल होती है, ये आप वो देख रही होगी, जो त्वचा पर जो खाल होती है हमारे शरीर में, त्वचा पर पीलापन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जॉइंटिस में भी देखते हैं, जॉइंटिस में आपको पीलापन देखने को मिलता है, यानी कि पीलिया में। बट ऐसा नहीं है, कई भी कारण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जॉइंटिस के अलावा और बहुत से ऐसे कारण होते हैं। लीवर में जो है ना सूजन आने पर भी आपकी शरीर में पीलापन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अगर शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी है
तो भी आपके शरीर में जो है ना त्वचा में यानी कि खाल आपकी पीली पीली देखने को मिलेगी, नाखून वगैरह पीले, आंखों पीली की देखने को मिलेगी। ठीक है, सुस्ती कमजोरी के बाद में दूसरा जो है यही है कि आपके शरीर में जो है ना पीलापन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी है। उसको तुरंत किसी अच्छे क्लिनिक या हॉस्पिटल से जो है ना कांटेक्ट किया जाए, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए और उसको दिखाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की अगर त्वचा पीली समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको जो है ना विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपने दो, तीसरा चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारा है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के विटामिन B12 की कमी होगी उसके जीभ में जो है ना दर्द या जलन सी महसूस होगी। यानी कि जीभ जो ये जबान आप देख रहे हैं हमारी ना, ये जबान में जलन या दर्द महसूस होगा, जीभ में जलन या दर्द महसूस होगा। यानी कि वो वाला जलन या वो दर्द नहीं इतनी तेज कि आदमी परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ऐसा आपको महसूस होगा दोस्तों जैसे कि अजीब सी फील होगा कि यार दर्द सा लग रहा है, बोलने का मन नहीं करता है, जबान ज़्यादा चलाने का मन नहीं करता है, हल्की सी जलन लगती है। तो ये तभी आपको ज़्यादा महसूस होगा जब आपको जो है ना विटामिन B12 की कमी होगी आपके शरीर में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की अगर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो उसके जो शरीर में जो टंग यानी जबान होती है, ठीक है, उसमें जो है ना जलन या दर्द या हल्की सी गुदगुदी महसूस हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसको आप गलत नहीं समझना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत है। तुरंत आप जो है ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, और जा करके आप चेक कर सकते हैं किसी डॉक्टर या किसी लैब से जा करके आप अपना विटामिन चेक करा सकते हैं, और भी सारे विटामिन चेक करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ पे आपने ये तीसरा देख लिया। चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। जो चौथा क्या है दोस्तों, जो ऐसा कौन सा चौथा पार्ट है जिसकी वजह से हमारे जो है ना विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में चौथा क्या सिम्टम समझ में आता है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा है हाथ पैरों में शून्यता या झुंझुनी, यानी कि शून्य पड़ना या झुंझुनी होना। हमारे हाथ पैरों में शून्य पड़ना या झुंझुनी होना, ये चौथा हमारा लक्षण होगा, कारण होगा जो आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये आप जो देख पा रहे हैं हमारा चौथा हाथ पैरों में झुंझुनी या जो है ना शून्यपन होना, ये हाथ पैरों में झुंझुनी या शून्यपन होना, ये हमारा चौथा कारण है जो कि किसी व्यक्ति के अगर जो है ना विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, उस व्यक्ति के हाथ पैर में झुंझुनी या मान लीजिए कहीं ना कहीं शून्यपन जो है ना शून्यतापन जो है ना या शून्यपन या मान लीजिए शून्य पड़ जाना, या लोग गांव देहात में कहते थे हाथ पैर सो गए हमारे, तो ये सारी समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कभी भी आपको ऐसा कोई फील हो, ये लक्षण ऐसे फील हो रहे हो, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और उनको अपनी बीमारी या अपने बारे में बताएं कि हमको ऐसा ऐसा फील होता है, तो उसके हिसाब से आपको वो ट्रीटमेंट करेंगे, दवाइयाँ देंगे, आपको आराम मिलेगा। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे, कहीं ना कहीं आप एक बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे, और कहीं ना कहीं जा कर के आपको फिर आगे चल के बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आपका बिल भी ज़्यादा बनेगा, आपको परेशानी भी ज़्यादा होगी, तकलीफ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके हाथ पैरों में शून्यतापन या झुंझुनी जो आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके हाथ पैरों में शून्यतापन या झुंझुनी दिखाई दे रही है, तो आप तुरंत किसी नज़दीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक से संपर्क करें और जाकर के अपनी सारी बीमारियां उनको बताएं, ताकि वो उसी आधार पर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, चौथा हमारा जो पांचवा जो हमारा है दोस्तों, ठीक है, पांचवा है हमारा मांसपेशियों में कमजोरी। ठीक है, पांचवा हमारा जो आप देख पा रहे हैं मांसपेशियों में कमजोरी, यानी कि हमारी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, यानी कि मांसपेशियां जो हम मसल्स होते हैं इनको हम मांसपेशियां बोलते हैं, इनमें कमजोरी आ जाना, यानी कि हमारा किसी कार्य में मन न लगना। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में दर्द रहना। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में एक जकड़न सी रहना, हमारे पूरे शरीर में एकदम बंधाव सा रहना कि हम
सुइयां सी चुभना, एक तरह से मान लीजिए मांसपेशियों में जो है ना तनाव रहने का मतलब है हमारे जो है ना सुइयां सी चुभना। कई तरह, बहुत सारी तरह की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, जिस वजह से हम जो है ना वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं और आगे चल के कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हाथ पैरों में जो है ना झुंझुनी या सुन्नतापन या हमारे मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव होना, ठीक है, कमजोरी होना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ना विटामिन B12 की कमी के कारण आ सकता है। अगर हमारे मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है तो हमारा पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमें किसी भी प्रकार का काम करने में मन नहीं लगेगा, हमें उलझन रहेगी, हम परेशान रहेंगे। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है, इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले करना ये होगा, अपना विटामिन B12 कंप्लीट करना होगा। यानी कि अगर आपके किसी और भी विटामिन की कमी है आपके शरीर में तो उसको भी कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि विटामिन B12 को ही आप कंप्लीट करें, कई सारे विटामिन होते हैं, उन सभी विटामिन पे आपको ध्यान देना होगा। ऐसा तो नहीं कोई और विटामिन हमारी बॉडी में कम हो रहा हो और हम उस पर ध्यान ना दे रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, छठवां जो हमारा संतुलन और समस्याएं की समस्याएं, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस नहीं बनना, ठीक है, या हमें सोचने में परेशानी होना, ठीक है, इस तरह की सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। हमारा शरीर एक जगह खड़े होने के लायक नहीं रहता है, ठीक है, और हमें जो है ना सोचने की, यानी कि सोचने की क्षमता कम हो जाना, हमारे अंदर समझने की क्षमता कम हो जाना, ये भी एक हमारा जो है ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनता है जो हमारे जो शरीर में। ठीक है, तो ये जो अपना छठवां हमारा जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लक्षण है कि हमारे सोचने, बहुत से लोग आज के टाइम पे कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम सोच नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमको पता नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, तो इन सारी समस्याओं का हल यही एक है कि आप जो है ना कभी न कभी कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी से ग्रसित हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तुरंत आप जा कर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं कि हमें ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं और डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ दें उनको रेगुलर लें, जैसे वो बताएं वैसे लें। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी अपनी मन से जाके, कभी भी अपने मन से जाके किसी क्लिनिक या मेडिकल पे, क्लिनिक पे तो डॉक्टर आपको देख कर ही देंगे, मेडिकल पे, किसी भी मेडिकल पे जा कर के अपने मन से दवाइयाँ ना लें, वो सारी दवाइयाँ आपके लिए घातक हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप अपने मन से दवाई लेते हैं, मेडिकल वाले को पता नहीं होता, आपने नाम बताया मुझे ये दवा दो, उसने उठा के दे दी, आप खा लेते हैं, वो आपको साइड इफेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि उसका आपको डॉक्टर ने बता दिया, वीडियो में आपने देख लिया, बट उसके साइड इफेक्ट आपको पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने मन से दवाइयाँ कोई भी आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने जो है ना अगले सवाल में पढ़ते हैं, जो है ना दिमागी कामकाज में बाधा। यानी कि ये आप देख पा रहे हैं अपने 7वां सवाल है हमारा, दिमागी कामकाज में बाधा, यानी कि दिमागी कामकाज में बाधा पड़ना। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको, दिमागी कामकाज में बाधा आए। ठीक है दोस्तों, यानी दिमागी कामकाज में बाधा क्या होती है, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी समझने की क्षमता कम हो जाएगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई चीज़ याद नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपको होमवर्क मिला है, ठीक है, कॉलेज में आपको समझाया गया कि मनुष्य के जो है ना हड्डियाँ 206 होती हैं, आप घर पे आए आप भूल गए मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, इस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या बीमारी हो गई, कहीं आप बड़ी बीमारी कोई ऐसी तो नहीं होगी जो मुझे दिक्कत दे रही, बट ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपके कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी या और भी विटामिनों की कमी हो सकती है, या कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो उसको जा करके जब आप अपने नज़दीकी क्लिनिक या हॉस्पिटल किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आपके ये दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों, 8वां चलते हैं दोस्तों, अपने 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, मुंह और जीभ में दर्द और जलन। हमारा जो 8वां सवाल है दोस्तों, मुंह और जीभ में दर्द और जलन, जो कि मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया था। हमारे सवाल में मुंह और जीभ में दर्द और जलन महसूस होती है जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, मुंह और जीभ में दर्द महसूस होगा, यानी कि बोलने के टाइम भी दर्द महसूस होगा, नहीं बोलेंगे तब भी आपको दर्द महसूस होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको विटामिन B12 की कमी के लक्षण पता चलते हैं, हो सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो आपको कोई आगे चले कोई प्रॉब्लम बने, तो उससे पहले ही आप जो है ना अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने 9वां की तरफ चलते हैं। 9वां जो हमारा सवाल है, कब्ज होना।
यानी कि ये हमारे लीवर पे भी असर पड़ता है, हमारे लीवर पे भी असर पड़ता है, हमारे कब्ज रहता है, हमारा पेट साफ नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पेट बढ़ने लगता है, हमारी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और बहुत जल्दी हम जो है ना एक एजेड व्यक्ति लगने लगते हैं, 40 की उम्र पे 60 के लगने लगते हैं। तो ये भी एक विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। हमारे जो है ना कब्ज रहना, परेशान होना, उलझन घबराहट रहना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वां हमारा मितली होना। मितली होना, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसके विटामिन B12 की कमी होगी दोस्तों उसको मितली महसूस होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, उसको मितली महसूस होगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जो मैंने ये लक्षण 10 आपको बताएं, ये सारे लक्षण आपके कहीं ना कहीं आपको समझ में कुछ ना कुछ एक दो आते जरूर होंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी मेडिसिन कुछ। आप विटामिन की मेडिसिन ले सकते हैं मेडिकल से जाकर के, हालांकि डॉक्टर से के रेफरेंस से ही लें, विटामिन की मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि आप जेमकाल प्लस ले सकते हैं। ठीक है, और आप जो है ना उसमें सुप्राडीन टेबलेट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नर्वस प्रॉब्लम है तो नेरोकाइन प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये टेबलेट कहीं तक फायदा करने वाले होते हैं, नुकसान करने वाले कम होते हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो कम नुकसान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो आपको जो लिखेंगे आपकी बीमारी और आपकी बॉडी और वेट के हिसाब से लिखेंगे। आप अगर अपनी मर्जी से लेते हैं जाकर तो आप ऐसे ही अंदाजे में लेते हैं, आप बीमारी वेट के हिसाब से नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेना, अपने मन से दवाई नहीं लेना है, क्योंकि अपने मन से दवाई लेंगे तो आपको पता नहीं होगा मुझे क्या लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगले पार्ट में, कि अगले पार्ट में इसमें क्या है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जो इसका अगला पार्ट आएगा वो शाम को आएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली समस्याएं। यानी जो अगला पार्ट आएगा उसमें ये आएगा विटामिन B12 की कमी से होने वाली समस्याएं। मैं उन समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा उससे क्या क्या समस्या आपकी बॉडी में आ सकती है, जिससे आपको परेशानी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, ताकि इससे होता है ये मेरा मनोबल बढ़ जाता है, आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो आ जाती है आपके मोबाइल पर। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे आप भी एक अच्छे वीडियो का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।